जय हिंद। कला विज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि राजनीतिक विज्ञान जिनका भी सब्सिडरी के रूप में जिन्होंने ले रखा है पार्ट 2 में या ऑनर्स पेपर में जिनका सब्सिडरी के रूप में राजनीतिक विज्ञान है, उनके हम पाठ्यक्रम पे आज चर्चा करेंगे। उनके पाठ्यक्रम को जानेंगे, सिलेबस को जानेंगे, क्या है, क्या क्या पढ़ने हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले बात कर ले तो समय अवधि जो होती है पेपर की वो 3 घंटे की होती है, लेकिन जब ये सब्जेक्टिव होगा तब। अभी ऑब्जेक्टिव मोड में परीक्षाएं हो रही हैं तो ये 1 डेढ़ घंटे का ही होगा। बाकी अगर अंकों की बात करें तो अंक उतना ही होंगे। 100 अंकों की परीक्षाएं पहले से होती रही हैं और होंगी होंगी इन फ्यूचर, हो सकता है चेंज भी हो, लेकिन अभी 100 अंकों की ही परीक्षाएं होंगी। ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें जो मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें जाननी है, तो प्रतिस्पर्धी सरकार राजनीतिक किनका किनका, तो यूके का, यूएसए और भारत भारत सरकार की नीतियां, और इन सरकारों की नीतियां के बारे में यूके, यूएसए और भारत की नीतियों के बारे में जानना है। सरकार की नीतियां क्या क्या होती है। यूके यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूके अलग है और ग्रेट ब्रिटेन अलग। तो ये देखना है। और फिर हम यूनिट्स में अगर इसे डिवाइड करें तो पार्ट्स में अगर देखेंगे तो तुलनात्मक राजनीतिक का क्या अर्थ होता है, और उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका दायरा क्या होता है, उसके अध्ययन की क्या क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं, किस किस एंगल से हम उसका स्टडी कर सकते हैं। तो इन सब चैप्टर को हमें कंप्लीट करना होता है। एक है फिर यूनिट 3 में संविधानवाद हमें पढ़ना है और संघवाद के बारे में जानना है कि संविधान क्या होता है और संविधानवाद अलग हो चीज़। वाद जहाँ भी आ जाता है वो अलग चीज़ हो जाती है। तो संविधानवाद संघवाद देखना है। फिर हम यूनिट 5 में क्या पढ़ते हैं कि जो संवैधानिक संरचना है, कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, और एक और हम बोलते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया। तो मीडिया के बारे में भी हमें जानना है, पढ़ना है। तो मीडिया के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। फिर राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था। राजनीतिक दल क्या होता है और उस दल के अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में जानना है। और दबाव समूह क्या होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ने हैं। 8वां यूनिट जो हमारा है वो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है कि संशोधन की प्रक्रिया क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो ये भी एक टॉपिक है, चैप्टर है, यहाँ से भी पढ़ने हैं। अब हम 9वां नंबर अगर यूनिट की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर में हमें पढ़ने हैं राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की क्या भूमिका है। आज के समय में भी महिलाओं की भूमिका पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है राजनीतिक के माहौल में। तो इस क्या आदर्श भूमिका हो सकती हैं, कैसे आदर्श भूमिका को किया जा सकता है। तो कुल 9 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसी 9 चैप्टर को आपको कंप्लीट करने हैं अगर आपने सब्सिडरी के रूप में राजनीतिक विज्ञान को लिया है तो। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी देते चलूँ कि अगर आज तक किसी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है राजनीतिक विज्ञान के संबंध में, और उन्होंने ऐसे ही गुजारा है साल, या फिर कोविड की वजह से या किसी कारणवश, तो उनके लिए अगर आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे अनुकूल रहीं तो हमारी ये कोशिश की जाएगी कि इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ जो इस साल के लिए महत्वपूर्ण हो, जो सवाल इस साल के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सवाल नहीं टॉपिक, क्योंकि सवाल ऑब्जेक्टिव मोड है तो ऑब्जेक्टिव मोड में काफ़ी सवाल इधर से उधर करके पूछा जा सकता है। लेकिन अगर हम टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो उस टॉपिक पे तो आने ही है सवाल। तो टॉपिक लाया जाएगा और उस टॉपिक पे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है। तो आपकी अगर प्रतिक्रियाएं हमारे अनुकूल रहीं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी राय हमसे साझा करें। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा मंगलमय तरीके से हो। और जय हिंद।